संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास एक वकील मौजूद है। संजय, उनसे दरअसल ये समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार ये जो एनटीए का फैसला है, इससे छात्रों के भविष्य पर तो फर्क पड़ेगा ही, इसके साथ साथ एनटीए की जो प्रामाणिकता है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है। हाँ, चूंकि इसमें जरूरी तो ये है कि कितनी इसमें भ्रष्टाचार को लेकर जो बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे हुआ है। हमारे साथ दिनेश जोतवानी जी हैं, जो 20,000 स्टूडेंट जिन्होंने याचिका लगाई है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, इस पर चर्चा कैसे हो? देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए को ही लेनी पड़ेगी। उस जो ब्रॉडर सवाल है, जो चीटिंग हुई है, जो फ्रॉड हुआ है, जो मिलीभगत हुई है, वो सारा का सारा 8 जुलाई वो मेन पिटीशन में आएगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो बिल्कुल एपरेंट है कि कंपनसेटरी मार्क्स दे दिए, जो उन्होंने एडमिट भी किया, जो कवर अप करने की कोशिश की एनटीए ने, वो सारा का सारा उस सारे की तो एनटीए का पूरा ध्यान सिर्फ डैमेज कंट्रोल पर है कि फौरी तौर पर कैसे मरहम पट्टी लगाकर और ठीक किया जाए ताकि प्राथमिक उपचार करके मरीज को आगे रेफर करा दिया जाए। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। आज कोर्ट में भी काफी जो उन्होंने सर्कुलर निकाला, बहुत जल्दी में निकाला, उसमें बहुत मिस्टेक्स भी थी, ऑनरेबल कोर्ट ने पॉइंट आउट भी किया। बट ऑर्डर बहुत रीजन्ड ऑर्डर आया है। पार्शियल विक्ट्री कहूंगा, कम से कम 1526 की 1563 स्टूडेंट्स की आपने ये कंपनसेशन मार्क्स आपने रद्द किए। आप ये मानते हैं कि 1563 ये फाइनल नंबर नहीं है, ये बढ़ भी सकता है? हाँ, ये जरूर बढ़ेगा इसमें, क्योंकि हमने वो भी कहा जहां चीटिंग हुई है, मास चीटिंग हुई है, वो भी हमने इंक्लूड करना है। और ये 1563 नंबर कैसे आया, जो कोर्ट गए उन्हीं का ही नंबर दिया। बाकी हम ये नंबर डेफिनेटली इट विल राइज। यानी जोतवानी जी का कहना है कि ये नंबर बढ़ेंगे क्योंकि अभी तक वही लोग हैं जिनको जो मेरा आपसे 2 प्रश्न जिन्होंने है। अपनी बात बताई है। मेरे बहुत सारे 2 लोग प्रश्न ऐसे हैं हैं आपसे। इस परीक्षा को लेकर कई तरह के स्पष्टीकरण अब चाहिए होंगे। हालांकि भ्रष्टाचार की बात भले ही केंद्रीय मंत्री ना माने, लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ है। आपने कई सवाल ऐसे दिए जिसका जिक्र आप संजय कर रहे थे, जिसमें 2 सही ऑप्शंस थे, उसमें छात्र कंफ्यूज हो गए कि कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए। ऐसे में कई छात्रों ने उस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं किया। उस पर क्या संज्ञान लिया जाएगा? दूसरा सवाल मेरा ये, हमारे साथ इस पर मैं कुछ बताऊं इससे बढ़िया मेरे साथ नीट स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। बड़ा सवाल एक आ रहा है, आप लोगों ने चूंकि एग्जाम फेस किया, आप बता सकते हैं कि क्या कई सवाल ऐसे थे जिनके 2 जवाब सही थे तो उसको अटेम्प्ट नहीं किया लोगों ने, उसका क्या होगा? जी, ऐसा एक सवाल था फिजिक्स में जिसके 2 आंसर हमें दिए गए थे। तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको 4 नंबर मिले, जिन्होंने अटेम्प्ट कर दिया उन्हें 5 नंबर मिले, बिकॉज उनका शायद गलत हो गया था। उसका 1 और 4 दोनों आंसर था। जी, तो इसमें अब ऐसे, और आप लोगों को लगता है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ कहाँ हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि आगे आप जैसे स्टूडेंट, आपके जूनियर्स प्रभावित नहीं हो, उन पर असर ना पड़े? जी, गड़बड़ ये हुई है कि एनटीए जिस दिशा में जा रहा था वही दिशा चलती जा रही है। उन्होंने 1563 का नंबर दिया कि हाँ इतने बच्चे को ग्रेस दिया है, और उन्होंने लीक का बिल्कुल मामला ही छुपा दिया। और सुप्रीम कोर्ट भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने सिर्फ 1563 बच्चों पे ही हमारा कानून वो दिया जजमेंट की उनका री एग्जाम होगा, और बाकी बच्चों को नहीं दिया। बट आप डेटा देखिए ना, पिछले साल का डेटा देखिए, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। 650 से 720 तक जब 7000 बच्चे होते थे, इस बार वो 30,000 बच्चे हैं। 5 टाइम्स नहीं होता है इन्फ्लेशन। वही अगर आप देखें 660 से 620 में पहले 10,000 बच्चे होते थे, इस बार वो 25,000 हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो पूरा ऑल ओवर होना चाहिए था। सिर्फ 650 अबव जिनका सिलेक्शन हो रहा है, उसी में ज्यादा बच्चे क्यों हैं? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा पास हो रहे हैं, ज्यादा रैंक ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा सीटें नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में, ताकि उन सारे लोगों को जो प्रतिभाशाली बच्चे, ये बड़ा सवाल है जो भी नीट की अभ्यर्थी कह रही थी, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आपने पिछले साल कई छात्रों ने छोड़ दिया नीट के एग्जाम में। उन्होंने कहा कि हम दोबारा बैठेंगे और पिछली बार से ज्यादा हम मार्क्स हासिल करेंगे। इस बार उनके मार्क्स आए और पिछली बार से उनकी रैंक जो थी लगभग 7-8 हजार, इस बार 40,000 उनकी रैंक आए, और वो हक्के बक्के कि ये हमारे साथ क्या हो गया है।
जी हाँ, और जिनको रैंक में जिनके रैंक अच्छी आई है उनको अब ये लग रहा है कि अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन जैसे बहुत सारे लोग हैं। लगभग एक एक नंबर एक एक रैंक पर 50-50 60-60 स्टूडेंट हैं, और किसी बड़े कॉलेज में एम्स जैसी चीज की इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहां 60-65 सीटें होती हैं, और 60-65 एक ही रैंक से भर जाएंगे तो बाकी रैंक वाले कहाँ जाएंगे? ये बड़ा सवाल आप लोगों को भी सताता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पूरी जी जान लगा के 720 नंबर लाए हैं, उनकी रैंक कम हो गई। ग्रेस वालों ने उनको पछाड़ दिया। हाँ जी, और ग्रेस वाले हमें नहीं पता कि आप समय के बदले समय नहीं दे रहे हैं, आप समय के बदले नंबर कैसे दे रहे हैं। और उसका जो बेसलेस कॉन्सेप्ट है कि हम आंसरिंग एफिशिएंसी की बेसिस पे दे रहे हैं, वो भी मेरे तो बिल्कुल समझ नहीं आता है। क्योंकि दो बच्चे अगर सेम स्पीड से आंसर दे रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो सेम करेक्टनेस सेम एक्यूरेसी से भी आंसर दे रहे हैं। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये पूरा प्रोसीजर, और जितनी आसानी से इसमें एनटीए ने जवाब दे दिया है, दरअसल वो कोर्ट को भी नागवार गुजरेगा जब आगे इसमें जाकर सुनवाई होगी। सृष्टि मेरी सहयोगी जुड़ी हुई तमाम जानकारी के साथ। सृष्टि, आपके पास भी कई छात्र मौजूद हैं, उनके प्राइमरी कंसर्न्स जानने की कोशिश करिए। उनकी क्या रैंक आई है, कितने नंबर आए हैं, और उनका अब सबसे मेन कंसर्न क्या है इस एग्जाम को लेकर? जी बिल्कुल अर्पिता, जैसा कि हमें यूजी एग्जाम से रिलेटेड काफी कंसर्न्स है जो अभी तक उभर के आए हैं। आज जो कोर्ट में हुआ है वो सिर्फ एक मुद्दे पे जो है सोल्यूशन एनटीए ने दिया है, लेकिन इसके आसपास और भी काफी दिक्कतें हैं जो बच्चों को हो रही है। हमारे साथ भी एक कैंडिडेट है जिन्होंने नीट यूजी में जो अपीयर किए थे, अंकित नाम है इनका। अंकित, आपने आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुना, कुछ बच्चों को रीटेस्ट देने की परमिशन एनटीए दे रहा है, जो रीटेस्ट है उसके स्कोर कंसिडर किए जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस आदेश को? हम जब उन्हें पहले ही करना चाहिए था कि आपने क्यों 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए, जब आपको दोबारा ही रीटेस्ट देना था तो आपको पहले ही करना था। और जब हमने आपसे पूछा बच्चों को ग्रेस मार्क दिए हैं, उसके बाद जवाब नहीं देते, उसके बाद आज अलग से तो आपने उसमें आके तुरंत बोल दिया नहीं हम दोबारा टेस्ट लेंगे। आपने ऐसा क्यों करा? उसके बाद जहां पिछले साल 650 नंबर पे 6 से 7 हजार रैंक बनती थी, आज वहीं पे मैं 29,000 रैंक मेरी है। एक बात तो तय है नेहा की नीट के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये जो अभी जो भी चीजें सामने आ रही, इससे जो भी अभ्यर्थी हैं वो खुश नहीं है। ठीक है।